Hello everyone, welcome back to our channel. I hope everyone is doing absolutely fine. So in our today's video, what we have to see, it's exercise 1.2 class 8 NCERT. Let's get going. So the first question is representing the following number on number line. So number line आप लोग class 7 में पढ़ चुके हो, ठीक है. Rational number बोल देना. Of course, again let's understand the definition of, recall the definition of rational number. एक बार recall कर लेते हैं. A number which we can represent in the form of p by q, where q cannot be 0. तो ये जो चीज़ें हैं, एक नंबर जिसको मैं p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जहाँ पर q 0 ना हो, यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो. तो अब इसके कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. थोड़ा मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार में ही एलिब्रेट कर देता हूँ, तो बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है. ये नंबर मैंने लिख दिया, सारे इंटीजर्स है ना, इंटीजर सारे आ गए हैं. अगर इन सबके डिनोमिनेटर में मैं 1 डाल दूं तो आप बताइए कोई चेंजेस आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो वो नंबर कभी बदलता ही नहीं है. तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि इज नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, आप बोलोगे यस. क्यों? क्योंकि देखो 1 से काउंटिंग नंबर आ गया. अगर आपसे कोई बोलता है इज होल नंबर कैन बी कॉल्ड और कैन बी सेड दैट इज अ रैशनल नंबर, आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो. 0 भी आ गया. कैन इंटीजर्स बी रैशनल नंबर, आप बिल्कुल बोल सकते हो कि यस इट इज अ रैशनल नंबर्स. ओके, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे सेम चीज वापस से मिल रही है और डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, ठीक है. तो हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में. हमारे पास क्या नंबर लाइन बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन. हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. तो चलो करते हैं रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. बहुत सिंपल सा मेथड है. पहले आप एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए. दो नंबर है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के लिए नंबर लाइन बना लेता हूँ. फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे का वर्क करने. तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैशनल नंबर बनाने के लिए. तो बहुत सारे मेथड होते हैं बनाने के, छोटे छोटे, सिर्फ एक नंबर दो नंबर आप रिप्रेजेंट करके चले जाते हो, बट प्रेजेंटेशन ज़रूरी है. तो प्रेजेंटेशन में आप क्या करोगे? फर्स्ट आपको क्या बोला है, 7/4, और सेकंड आपको क्या बोला है, -5/6. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि दोनों एंड को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दोनों साइड को, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब डिपेंड करता है कि दिया क्या हुआ है. मेरे पास पॉजिटिव नंबर है तो मैंने क्या किया, ज़्यादा नहीं, एक नेगेटिव नंबर लूँगा. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मैंने ये ले लिया, ठीक है. नंबर्स लिखे हैं मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ क्या किया, नंबर लिखे हैं मैंने. तो जब नंबर मैंने लिख दिए, अब इसके बाद देखो डिनोमिनेटर क्या है, 4 है. सभी के डिनोमिनेटर में 4 डाल दो, 0 में भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो 0 ही हो जाना है, ठीक है. अब आप ध्यान से जब देखोगे तो आपको 7/4 विजिबल होगा. ये देखो, ये रहा 7/4. आप इसको या तो ऐसे हाईलाइट कर दो, या नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ दूसरा तरीका क्या होता है. तो एक ये कर दिया, देखो मैंने नेगेटिव साइड भी दिखा दिया, पॉजिटिव भी दिखा दिया और रिप्रेजेंट भी कर दिया. इजी. सेम थिंग वी गोना डू विद, अब नेगेटिव है मेरे पास, तो मुझे अब पॉजिटिव साइड को सिर्फ क्या करना है, जस्ट शो करना है. तो मैंने सिर्फ एक नंबर ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सबके डिनोमिनेटर में क्या डाल देंगे, ये सारे नेगेटिव नंबर हैं, ये नेगेटिव डाल दीजिए. /6 एंड /6. अभी क्या है मेरे पास, -5/6 कहाँ अवेलेबल है, ये रहा -5/6. यहाँ पे मैंने लिख दिया -5/6. तो दिस इज हाउ यू कैन डू द रिप्रेजेंटेशन. और ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका DYS रहेगा, डू इट योर सेल्फ, क्योंकि रिप्रेजेंट अभी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है. तो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, एक ही रैशनल नंबर यानी एक ही नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है. आगे क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2. बहुत सिंपल है, जैसा हमने डिस्कस किया रैशनल नंबर का डेफिनेशन, उसका एक पर्पस था. क्या पर्पस था? जब यहाँ पे इसने बोल दिया कि 2 से स्मॉलर करने हैं, तो नंबर लाइन जब आप बनाते हो, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5. अब देखो 2 क्या है, अगर 2 एक रैशनल नंबर है, जैसा हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं. तो 2 से स्मॉलर नंबर क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया. मुझे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 5 5
5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2 आर। सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा 1/1, फिर मैं लिख दूंगा 0/1, फिर मैं लिख दूंगा -1/1, -2/1, -3/1। अभी अपॉन 1 क्यों है? क्योंकि रैशनल बोला है, मैं उसको एक्यूरेटली शो करना चाहता हूँ कि यस इट इज़ रैशनल नंबर। मैं सिर्फ नंबर नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन में मैंने 1 भी डाल दिया ताकि सामने वाले का कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए, है ना, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन योर सोल्यूशन टू द evaluator, right? Coming back to next question, this is clear. Let's move on to the next one. छोटी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन छोटे हैं। 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हमको क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करने हैं किसके बीच में, इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में 10 निकालने हैं। तो मेरे पास क्या अवेलेबल है, -2/5 एंड 1/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग टू मेक देम लाइक रैशनल नंबर। लाइक रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। -2/5 आपने लिखा, सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 2/2, बीच में मैंने लिख दिया 1, और 1/2 इंटू 5/5 फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर। मिला क्या मुझे, 2 2 4, 5 2 10 एंड 5 1 5 एंड 2 5 10। नाउ अब देखो डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर्स को पिक करो। न्यूमरेटर के बीच में रेंज देखो, रेंज आ रही है -4 to 5 में 10 नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे, देखो -3 -2 1 0 4 हो गए, 1 2 3 4 8 रैशनल नंबर ही मिल रहे हैं क्योंकि 5 आ जा रहा है। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ मत करो। अगर नहीं मिल रहा है तो -4/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/10 एंड 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/10। इससे क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, -40 बाय क्या आ रहा है 100 एंड क्या आ रहा है 50/100। ठीक है, सेम चीज़ है। अब आप जो भी 10 रैशनल नंबर पिक करना चाहते हो पिक कर लो। -40/100 इज स्मॉलर देन -39/100, -38/100, -37/100, स्मॉलर देन -36/100। कई लोग कॉमा लगा के भी लिखते हैं, बट ये स्मॉलर देन सीरीज करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाउ मच, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 35 दो बार हो गया, 34/100, -33/100, -32/100, -31/100, 3 3 6 3 9 1 10, स्मॉलर देन 50/100। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। दैट इज़ द इजी मेथड। लास्ट में अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये दो प्लेसेस जो हैं, इन दो प्लेसेस को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। कौन से दो प्लेसेस, दीज 2 प्लेसेस। ओके, इन दो प्लेसेस को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। विथ 40/100 को क्या कर देना, -2/5, और 50/100 को क्या कर दोगे आप 1/2। रेस्ट लीव इट लाइक दैट। बिल्कुल भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इवन है तो उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इवन है तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नहीं। आप इसका आंसर भी आंसर की से मैच करोगे तो आंसर भी नहीं आएगा, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ये अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ 10/10 मल्टीप्लाई किया है, किसी का दिमाग अगर काम करेगा वो क्या करेगा 2/2 से कर देगा, तो उसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। सो दैट्स वाई इसके आंसर क्या होते हैं, कभी भी सेम नहीं आते हैं। आपको क्या समझना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे हो रहा है वो समझना है, बाकी आंसर नहीं याद करना है। ओके, नहीं तो फंस जाओगे। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो हमारे पास जो तीनों क्वेश्चन है सिमिलर टू द प्रीवियस वन है, तो ये आपका क्या रहेगा, दिस विल बी डू इट योरसेल्फ। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप लोग को भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, ये अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ग्रेटर देन वाला स्मॉलर देन वाला क्वेश्चन। तो 6 आप लोग क्या करेंगे, खुद ही करेंगे। 7 में आ जाओ, 5 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4, अगेन सेम ही क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग खुद ही करेंगे। एनी मोर क्वेश्चंस वी आर हैविंग, नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने से एक क्वेश्चन डाल के बताता हूँ आपको। एक जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है कहाँ पर, फाइंडिंग बिटवीन रैशनल नंबर्स, उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे पास, विच इज़ आप लोग देखे भी होंगे समवेयर। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1।
ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या डाउट आता है, पहले रैशनल नंबर निकलता नहीं है, 0 और 1 में बच्चे 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? देखते हैं कि नंबर में क्या है, अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है? डिनोमिनेटर अवेलेबल नहीं है, और मल्टीप्लाई 10 करके नंबर लिख देते थे। गलत है ये। करना क्या है इसमें, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने देखा है बच्चों को मिस्टेक करते हुए। देखो जनरली क्या करते हैं, वो 0 है मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे, 1 है मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। उनका दिमाग ये बोलता है कि अगर डिनोमिनेटर अवेलेबल नहीं है तो हम 10 से ही करेंगे, 10 बाई 10 से नहीं करेंगे, 10 से ही करेंगे। और उसके बाद लिख देते हैं 0 एंड लिख देते हैं 10, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो नंबर लिख के आ जाते हैं। तो ये गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, टू गो राइट यू नीड टू नो कि व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना। अगर आपको सही जगह पे जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि गलत क्या है, इसीलिए मैंने ये बताया। आते हैं क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले 0 बाय 1 एंड 1 बाय 1, ये थंब रूल है। जब भी आपको रैशनल नंबर में अगर कोई नंबर होल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके अपॉन में आप 1 लिख लो, इट्स गुड फॉर यू बिकॉज यू आर इन दैट स्टेज दैट यू विल फॉरगेट। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को मैंने 10 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 10 बाई 10 की कहानी क्या है, हर बार मैं 10 बाई 10 क्यों पिक करता हूँ। कई जगह आप लोग पढ़ोगे ना, वहाँ पे आप लोग को सिखाया जाएगा कि अगर 5 रैशनल नंबर पूछा है तो आप उसमें क्या करोगे, 5 बाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे। कहीं अगर 8 रैशनल नंबर पूछा है तो 8 बाई 8 से या 1 बढ़ाकर करोगे। अगर 5 रैशनल नंबर पूछा है, अगर उसने बोला 5 रैशनल नंबर तो आप उसको 6 बाई 6 से मल्टीप्लाई करोगे। सही है, गलत नहीं है, एकदम सही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस टाइम में, उस स्ट्रेस आउट टाइम में आप लोग क्या करते हो, एट दैट टाइम यू हैव टू डू इट एवरीथिंग क्विकली, क्योंकि टाइम मैनेज करना होता है ना। राइट नाउ इट इज़ पेंडेमिक, बट इवन देन अब घर से टेस्ट दे रहे हो, लेकिन आप कभी ना कभी तो जाओगे ना, कभी ना कभी तो पेपर दोगे, कभी ना कभी लेटर ऑन आप वीडियो देखोगे। तो उसके अकॉर्डिंग इट्स ऑलवेज ईजी टू मल्टीप्लाई एनी नंबर इन स्ट्रेस सिचुएशन। अगर मुझे 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इन द स्ट्रेस सिचुएशन क्या होगा, स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होता है, 6 बाई 10 हमेशा एक्यूरेट आंसर देगा, कभी भी गलती नहीं होगी, सिर्फ 0 लगाना है। लेकिन 6 8 गलत हो सकता है, 99 आउट ऑफ 100 में से 2 और 4 टाइम डेफिनेटली ये रॉन्ग होता है, मेरा देखा हुआ है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अदरवाइज इट हैज़ नो इशू, अदर इशू कि आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 10 बाई 10 विल बी ऑलवेज इवन दैट आप जितना भी जल्दी या हड़बड़ी में होंगे, 10 बाई 10 या मल्टीप्लीकेशन बाई 10, 100 and 1000 इज काइंड ऑफ ऑलवेज ईजियर देन दी अदर नंबर्स। ओके, सो दैट्स वाई आई प्रेफर दिस। तो 0 बाई 10 आपके पास आ गया, स्मॉलर देन 1 बाई 10, स्मॉलर देन 2 बाई 10, स्मॉलर देन 3 बाई 10, स्मॉलर देन 4 बाई 10, स्मॉलर देन 5 बाई 10, स्मॉलर देन 10 बाई 10। तो जो मैं बोल रहा था कि ओरिजिनल नंबर, तो 0 बाई 10 जो है वो ओरिजिनल नंबर किसका है, 0 का है। तो यहाँ आप डाल दो 0, ये रहा आपका 0 और किसके बीच में हम फाइंड कर रहे थे, 1 के बीच में। 2 बाई 10, 3 बाई 10, 4 बाई 10, 5 बाई 10 एंड 1, ये आपका एग्जैक्ट प्योरेस्ट आंसर। इसको कहीं भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है आंसर की से, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ हाउ टू फाइंड बिटवीन नंबर्स, बहुत ईजी है। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन कवर करेंगे एक्सरसाइज वाइज। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।